देह शिवा बरमोह है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरऊं। न डरऊं अरसों जब जाहे लरऊं, निश्चय कर अपनी जीत करऊं। अरसे कहों आपन ही मन को, एह लालच हाँ गुण तौ चरों। जब आओ की औद निधान बने, अति हिरण में तब जूझ मरो। जब आओ की औध निधान बने, अति हिरण में तब जूझ मरो। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम जफरनामे पर विचार साझे करेंगे। चूंकि जफरनामा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिस पर चर्चा के बगैर शब्दों के अर्थ करना उचित नहीं रहता, इसलिए इसकी पृष्ठभूमि में इसके बारे पहले कुछ विचार करते हैं, इसके बाद ही शब्दों के अर्थ पर विचार किया जाएगा। जफरनामा, इसे फतेहनामा भी कहा गया है। जफरनामा चढ़ती कला का शिखर है। ये उस शेर की भवक है जो खुदापरस्ती, खुददारी और ईमानदारी का सबक सिखलाती है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये चिट्ठी नुमा छंदबंदी कविता के रूप में चिट्ठी औरंगजेब को लिखी थी। इतिहास में आया है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये चिट्ठी कांगड़ नाम के क्षेत्र में भाई देसा सिंह तखनेटे के घर में बैठकर लिखी थी। इस चिट्ठी को उन्होंने भाई दया सिंह के साथ भिजवाई थी। तब औरंगजेब दक्षिण में विद्रोह को दबाने के लिए औरंगाबाद के समीप देवापुर नामक स्थान पर छावनी डाले बैठा था। उस समय उसकी उम्र 88 बरस थी। जफरनामा, फतेहनामा चिट्ठी लिखने के पीछे कई कारण हैं। इन सब कारणों को गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी इस चिट्ठी जफरनामे में चित्रित किया है। यह रचना फारसी में है। फारसी भाषा का उत्कृष्ट नमूना है। जिस प्रकार विषय का विश्लेषण सामाजिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक कारणों को सुंदर रूप से दर्शाया गया है, ऐसी रचना की कला बहुत कम देखने को मिलती है। यह रचना यह भी सिद्ध करती है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अहले सलम ही नहीं, अहले कलम भी थे और वो अहले सलम से अहले कलम को वरीयता देते थे। इसीलिए उन्होंने
अंत तक सुलह, सहयोग, आपसी प्रेम को बनाए रखने के सभी उचित कोशिशें की। जफरनामे में महाराज ने दर्शाया भी है कि चुकारज हमें हीलते दरगुजश्त, हलालस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। उनका मानना था कि जब सारी तदबीरें अपना काम नहीं कर पाती, सारी कोशिशें निष्फल हो जाती हैं, तब ऐसे में हथियार का, तेग का सहारा लेना, प्रयोग करना जायज है। चुकार अज हमा हीलते दरगुजश्त, हलालस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। सत्संगियों, इतिहास गवाह है कि औरंगजेब अपने जीवन के बहुत समय तक इस्लाम लाने के लिए सभी प्रकार के अत्याचार किए। इसी क्रम में उसने आनंदपुर साहब पर भी कई दमनकारी आक्रमण करवाए, लेकिन अकाल पुरख परमात्मा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के साथ अंग संग थे, इसलिए उनका नुकसान नहीं हो पाया। तरह तरह के अत्याचार करने की कोशिश मुगलों द्वारा की गई, समय समय पर हमले किए गए, गुरु महाराज के कई नुकसान करवाए गए। इसी क्रम में औरंगजेब ने अपनी बढ़ती उम्र के साथ यह सोचा कि क्यों न गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ सुलह कर ली जाए। उसने काजी के माध्यम से चिट्ठियां भिजवाईं, जो कि कुरान की जिल्द पर लिखी गई थी। इन सब का जिक्र जफरनामे में गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया है। औरंगजेब द्वारा जो भेजी चिट्ठी गई थी, उसके जवाब में जो गुरु महाराज ने लिखा है, जफरनामे में आया है, नविश्ता रसीदो बिगुफ्तह जुबां, बबायत की कारी बराहत रसां। अर्थात आपके द्वारा, काजी द्वारा भेजे गए चिट्ठी मुझे प्राप्त हुई है। आस है कि आप इस काम को अच्छी तरह सिरे चढ़ाओगे। इसके बावजूद मुगल सेना ने धोखा दिया। जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब छोड़कर कांगड़ की ओर तशरीफ ले जा रहे थे, मुगलों ने आक्रमण किया, उनका नुकसान किया। परिवार महाराज से जुदा हुआ। इस बारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे में लिखा है कि आपने धोखेबाजी की है। आपका भेजा हुआ पत्र अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। यदि आप चाहो तो मैं उसे भिजवा सकता हूं। महाराज कहते हैं, तुरागर बबायद अकौले कुरान बनिजदे शुमारा रसानम रहमा। इस प्रकार के वार्तालाप जफरनामे में हैं। इतिहास में आया है कि इस चिट्ठी को
भाई दया सिंह जी पंजाब से लाए और औरंगाबाद ठहरे। औरंगाबाद में भाई जेठा सिंह के घर ये ठहरे थे। फिर वहां से वे अहमदनगर गए जहां औरंगजेब था। मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि औरंगजेब बीमार था। तब भाई दया सिंह जी वापस चले गए। वापस जाने के बाद गुरु महाराज ने उन्हें कुछ युक्तियां सुझाई और फिर एक बार उन्हें ये चिट्ठी देने के लिए वापस भेजा। इसमें उनके साथ भाई देसा सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई शिव सिंह आदि भी साथ थे। औरंगजेब को यह चिट्ठी दी गई। इस चिट्ठी का उस वयोवृद्ध बादशाह पर बहुत असर पड़ा। उसने भाई दया सिंह जी का सत्कार किया और उन्हें वापस भेजकर अपने एलचियों द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी को सत्कार सहित औरंगाबाद लिवाने के लिए 2 संदेश भेजे। इस प्रकार इतिहास में इसका विवरण आया है। इतिहास दर्शाता है कि इन चिट्ठियों के मिलने पर महाराज ने दक्षिण की ओर औरंगाबाद की ओर प्रस्थान किया। राह में उन्हें सूचना मिली कि औरंगजेब मृत्यु सिधार गया है। तब फिर वो दिल्ली की ओर मुड़ गए। वहां बहादुर शाह से उनकी मुलाकात हुई। ये सारा इतिहास जिससे आप विदित ही हैं। कांगड़ कस्बे के एक स्थान का नाम दीना है, जहां गुरु साहब भाई देसा सिंह तरखान के घर में 3 हफ्ते ठहरे थे। वहां उन्होंने जफरनामे की रचना की, ऐसा इतिहास में आया है। इस रचना में 111 अशार हैं, शेर। कुछ इतिहासकार इसे अपूर्ण मानते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं। ये पूरी तरह मुकम्मल रचना है, ऐसा माना जा सकता है। इस रचना में पहले 12 अशार शेर मंगलाचरण के रूप में हैं। इसके बाद दास्तान है, जो कि 99 शेरों में है। सारी रचना फारसी में है। वार्ता के मुकाबले कविता अधिक प्रभाव डालती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कविता के रूप में ये चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कई प्रयोग किए, जैसे महान कवियों के नुक्तों को भी उन्होंने इसमें स्थान दिया। जैसे फिरदौसी के शाहनामे, फिरदौसी नाम का एक फारसी शायर हुआ है, उसकी कृति है शाहनामा। उसका उल्लेख भी उन्होंने महाराज ने जफरनामे में किया है। महाराज कहते हैं कि खुश गुफ्त फिरदौसी खुश ज़बां, शिताबी बवदकार अहरे मना। अर्थात काहली करना शैतानों का काम है। नेक आदमी सदा
धीरज से काम लेता है। जल्दीबाजी करना शैतान का काम है। नेक आदमी हमेशा धैर्य से, धीरज से काम लेता है, जो कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने करके दिखाया। इसी प्रकार शेख शादी नाम के एक महान कवि हुए हैं फारसी के। उनकी रचना बोस्तां से एक शेर को महाराज ने जफरनामे में उद्धृत किया है, जो कि इस प्रकार है। चुकारज हमा हीलते दरगुजस्त, हलालस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। महाराज अकाल पुरख परमात्मा में अटल विश्वास रखते हुए औरंगजेब को वंगार कर कह रहे हैं कि क्या हुआ जो आपने मेरे 4 बच्चों को मार दिया है। खालसा अभी कायम दायम है, वो फलेगा फूलेगा, हमेशा अन्याय का खात्मा ही होगा। महाराज कहते हैं, जहां शुद्ध की चूं बच्चगा कुश्त चार, के बाकी बिमादस्त पेचीदा मार, चे मर्दी के अहगर खामोशा कुनी, के आतश दमारा बदौरा कुनी। ऐसे शक्तिशाली औरंगजेब को भी ताड़ना देते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है, शहंशाह औरंगजेब आलमी की दाराए दौरस्त दूरस्त दी। इस प्रकार के अनेक प्रसंगों का उल्लेख गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस रचना में किया है। सत्संगियों, अगली बार जफरनामा फतेहनामा में से 12 शेरों पर विचार किया जाएगा, जो कि मंगलाचरण है। इन 12 शेरों के बाद ही दास्तान है। अगली बार शेरों पर आखिरी अर्थ करने की चेष्टा की जाएगी। इतने वचन प्रवान करो। बुरा चूका के लिए क्षमा। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।